हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं और मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिल रहा है इसे तैयार करते हुए इस वीडियो को, क्योंकि आपने जिस तरह से रेस्पॉन्स देना शुरू किया है वो बहुत ही लाजवाब है और बहुत सारे लोग उनको एक आशा जग गई है कि वो अब धीरे 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 अपने व्यक्तित्व के लिए, अपने करियर के लिए इस भाषा को सीख लेंगे। और जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपके साथ शेयर किया था कि इस वीडियो से आपको स्पीक करना यानी कि स्पोकन इंग्लिश को अब आप इजीली करना सीख जाएंगे, और मैं इसको आज से आपके साथ तैयार करना सिखाऊंगा। यहाँ पर आप एक लाइन को देख रहे हैं, इसका मैंने ऊपर नाम लिखा है TS। TS का मीनिंग होता है टाइम ऑफ स्पीकिंग। याद रखिएगा, जितने भी हमारे सेंटेंसेस हैं, जो भी आपकी लैंग्वेज है, वो हमेशा टाइम ऑफ स्पीकिंग के सापेक्ष बोली जाती है। ये टाइम ऑफ स्पीकिंग क्या है? जिस वक्त आप कोई भी बात बोल रहे हैं, जैसे ही आपकी जुबान खुलती है और इस जुबान से कोई भी सेंटेंस निकलता है, तो उस पर्टिकुलर मोमेंट के सापेक्ष, उस पर्टिकुलर मोमेंट के रिलेटिवली आप अपनी लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये कहूँ, मैंने 3 दिन पहले आपको एक वीडियो अपलोड की थी आपके लिए, तो इस मोमेंट से 3 दिन पहले की बात कर रहा हूँ। इज दैट राइट? अगर मैं अब कहूं कि कल मैं दिल्ली जाऊंगा, तो इस मोमेंट के सापेक्ष मैं कल जाऊंगा। इज दैट राइट? सो रियल टाइम ऑफ स्पीकिंग ही हमारा रियल प्रेजेंट होता है। और इस प्रेजेंट में, जैसा कि मैंने आपको बताया, 4 टेंसेस होते हैं, 4 हमारे पास स्ट्रक्चर होते हैं। और उन स्ट्रक्चर्स को ही अगर हम एक एक करके अब लर्न करना शुरू करें, जैसा कि मैंने सबसे पहले लेसन में बोला था कि अगर हम अपनी लाइफ में 25 स्ट्रक्चर को टोटल लर्न कर लें, तो हम इमीडिएटली लोगों की भाषा को समझना भी शुरू कर देंगे कि वो क्या पूछ रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं, वो हमसे क्या रेस्पॉन्स चाहते हैं, और हम उनके रेस्पॉन्स को उनके सामने रखना भी शुरू कर देंगे, जो हमारे रेस्पॉन्सेज होंगे। इज दैट क्लियर? और यही आपकी स्पोकन है। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि मैंने पुरानी वीडियो में पढ़ाया था, टाइम ऑफ स्पीकिंग पर एक काम चल रहा होता है कि वो यहाँ बैठा है, तो वो यहाँ बैठा है। अगर मैं कहूँ 2 घंटे से बैठा है, तो अब यहाँ पर आपको क्लियर हो गया कि मैं ये टाइम की बात कर रहा हूँ। इसको आप कॉन्टीन्यूस विद पास्ट टाइम है, उसने अपना काम कर लिया है, तो ये पास्ट में जो काम हुआ है वो यहाँ पर हो गया है। वो कल यहाँ आया था, ये पास्ट है। जब वो कल आया, मैं सो रहा था, ये फिर पास्ट का कॉन्टीन्यूस है। ये तो आपने पुरानी वीडियो में कर लिया। पास्ट प्रेजेंट की हैबिट भी ले लेते हैं, वो यहाँ रोज आता है, कल वो यहाँ आएगा, ये फ्यूचर आ गया, तो ये हमारा इधर फ्यूचर है, इधर ये हमारा पास्ट है। इज दैट राइट? ये हमारा टाइम ऑफ स्पीकिंग है। तो सारी की सारी स्पोकन आपकी यहाँ चलती है। अब सवाल उठता है कि हम एक एक चीज़ को ले लेते हैं। आज हम एक काम करते हैं कि टेंसेस में पहला काम ये करते हैं कि आज हम, जिसको आप प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं, प्रेजेंट में जो कोई चीज़ इंडेफिनिट होती है, होती तो नहीं है, इसीलिए इसका नाम प्रेजेंट इंडेफिनिट है, कि वो एक्शंस जो ज़रूरी नहीं है कि प्रेजेंट में हो रहे हो, ज़रूरी नहीं है कि टाइम स्पीकिंग पर हो रहे हो, फिर भी वो प्रेजेंट की आदत बता रहे हो, तो उन्हें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। इसे थोड़ी देर के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट के नाम से हटा दीजिएगा। जब भी आप अपनी लाइफ में अपनी आदतों के बारे में बताएं, जब भी आप अपने जीवन में अपनी आदतों के बारे में बताएं जीवन की, उन्हें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखते हैं। कौन सी आदतें? जो पास्ट की नहीं है। फ्यूचर में तो आदतें होती नहीं, प्रेजेंट में आदतें होती हैं या पास्ट में होते हैं। तो जो प्रेजेंट की आदतें हैं, उनको कैसे भी आप शेयर करें, तो ये टेंस लगा दें, और इसका एक स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर को मैं यहाँ शेयर कर देता हूँ कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, और उसमें SEIS लगाते हैं। ये तो आपको ही पता है। SEIS कब लगाते हैं? जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो, तो वर्ब के अनुसार S लगा देंगे या ES लगा देंगे। कब? जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो। आई चूँकि सिंगुलर होता है, पर यहाँ पर आई के साथ हम S या S नहीं लगाते। और उसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर हमने काम किया है, तो हम उसको यहाँ रख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं रोज़ सुबह 6 बजे उठ जाता हूँ। सो आई गेट अप एट 6 एवरी डे। तो यूजुअली आप ये भी देखेंगे कि जब भी आदत बताने वाले सेंटेंसेस हैं, उनमें कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी शो करता है वर्ड। जनरली, कंसिस्टेंटली, रेगुलरली, एवरी डे, आफ्टर 10 डेज, ऑन एवरी संडे, लाइक दिस। और इससे ये पता चल जाता है कि आदत शो कर रहे हैं। उन आदतों को भले ही आप घुमा फिराकर लंबा सेंटेंस कर दें, ठीक है ना, उसे यहाँ रोज आने की आदत है। और ज़रूरी नहीं है कि इन वाक्यों के अंत में ताहती ही आए।
पर इनमें हमेशा आदत बताने वाली बात आती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं बगैर ताहे के सेंटेंस, जैसा मैंने पहली वीडियो में भी बोला था, अगर नहीं देखी वो वीडियो देख लीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कि मेरा दोस्त है, उसे यहाँ रोज़ आने की आदत है, तो उसे यहाँ रोज़ आने की आदत में क्या छुपा हुआ है? वो यहाँ रोज़ आता है, यानी कि उसने अपनी आदत बना रखी है यहाँ आने की। ये भी सेंटेंस हो सकता है, मोहन ने यहाँ आने की आदत बना रखी है रोज़, तो वो यहाँ रोज़ आता है। सिंपल सी बात है। तो आप उस सेंटेंस को घुमाए फिराए नहीं, आप उसके भाव पर जाएं। स्पोकन इंग्लिश में आप ट्रांसलेट ना करें एक एक शब्द को, बल्कि उस भाव पर जाएं। और अगर आप भाव पर जाएंगे तो 25 भाव, यानी कि 25 इमोशन टोटल नहीं है, 25 सिचुएशन टोटल नहीं है जिनको आपको बोलना आना चाहिए। और अब दूसरा काम, एक काम करेंगे कि अब इस वाक्य को अपने से एसोसिएट करेंगे। अभी आप इसमें नेगेटिव छोड़ दीजिएगा और अभी आप इसमें इंटरोगेटिव छोड़ दीजिएगा। आप मेरे कहने से एक काम करेंगे कि आप आई के साथ अपने वो सेंटेंस बोलें जिन्हें आप रोज करते हैं, और एवरीडे वर्ड लगाएंगे, तो अब आपका माइंड इमीडिएटली एवरीडे के एक्शन में आएगा। नाउ लिसन टू मी। मुझे अब आप 10-12 सेंटेंस सुनते हुए देखेंगे और आप हर काम छोड़कर अगले सिर्फ 1.5 से 2 मिनट में अपने 10-12 काम देखेंगे जिन्हें आप यूजुअली रोज करते हैं, और आप इमीडिएटली बोलना शुरू करेंगे। लेकिन याद रखिएगा, आप सिर्फ उन सेंटेंस को बोलेंगे जिन्हें आप रोज करते हैं यूजुअली। फॉर एग्जाम्पल, मैं रोज सुबह 6 बजे उठ जाता हूं। आई गेट अप एट 6 o'clock एवरी डे। उसके बाद मैं 2 गिलास गर्म पानी पीता हूं। आफ्टर दैट आई टेक 2 glasses ऑफ वाटर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद मैं फ्रेश होता हूं। आफ्टर दैट आई गेट फ्रेश। उसके बाद मैं नाश्ता करता हूं। आफ्टर दैट आई टेक ब्रेकफास्ट। उसके बाद मैं अपनी एक बुक पढ़ता हूं। आफ्टर दैट भी लगा सकते हैं, देन भी लगा सकते हैं, एंड देयर आफ्टर भी लगा सकते हैं। और बढ़िया सा वर्ड लगा दीजिए इस बार, आफ्टर दैट को छोड़ दीजिएगा। चलिए मैं इस बार लगाता हूं देयर आफ्टर। ओके, देयर आफ्टर आई रीड माई बुक। उसके बाद मैं 20 मिनट रोज टीवी जरूर देखता हूं। देयर आफ्टर आई वॉच टीवी फॉर 20 minutes एवरी डे। उसके बाद मैं अपने ऑफिस चला जाता हूं। आफ्टर दैट आई गो टू माई ऑफिस। वहाँ पर मैं अपने ऑफिस को काम को निपटाता हूँ। देयर आई फिनिश माई ऑफिस वर्क। उसके बाद मैं लंच करता हूँ। देन आई टेक लंच। उसके बाद मैं 10 मिनट आराम भी करता हूँ। देन आई टेक रेस्ट फॉर 10 minutes। उसके बाद मैं अपने काम को दोबारा शुरू करता हूँ। देन आई स्टार्ट माई वर्क अगेन। शाम को मैं अपने घर आ जाता हूँ। इन द इवनिंग आई कम होम। मैं फैमिली के साथ थोड़ी देर बैठता हूँ। आई सिट विद माई फैमिली। उसके बाद मैं थोड़ी देर टीवी देखता हूँ। आफ्टर दैट आई वॉच टीवी फॉर सम टाइम। उसके बाद मैं चाय पीता हूँ। आफ्टर दैट और देयर आफ्टर आई टेक टी। शाम को 8 बजे मैं डिनर कर लेता हूँ। एट 8 o'clock आई टेक माई डिनर। कितना आसान हो गया। अभी आप कोई डोंट ना लगाएं, कोई इंटरोगेटिव ना बनाएं। अभी अपने टुकड़े को, अपने चंक को छोटा रखें। जितना चंक छोटा और आसान लगेगा उतना ही माइंड उसे अपने नेटवर्क में रखेगा। लेकिन नेटवर्क में रखते हुए आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको एसोसिएट करना है। अभी तक मैंने विजुअलाइज कराया है, आज मैं एसोसिएट भी करा रहा हूँ और एसोसिएट कराकर आपको अप्लाई भी करवा रहा हूँ। अप्लाई का मतलब है कि इंग्लिश के शब्दों को लीजिए और कुछ एक वर्ब लीजिए जो भी आप करते हैं, फिर मुझे देखिएगा। लिसन टू मी नाउ। अब आपके धीरे धीरे समझ में आना शुरू हो जाएगा। और यही सेंटेंस जो मैं रोज करता हूँ, इनमें से कई तो आप करते हैं, तो आप बोलना शुरू करिए कि रोजमर्रा की जिंदगी में आप क्या क्या करते हैं, और वही बोलेंगे जो आप सचमुच में करते हैं, क्योंकि वही आपकी आदत यहाँ पर शो होनी चाहिए। आप कोई भी सेंटेंस ऐसा नहीं बोलेंगे जिसे आप नहीं करते और यहाँ बोल रहे हैं, ये आपके माइंड के लिए गलत हो जाएगा। फिर आपका माइंड उसे रिजेक्ट कर देगा, वो टेंस में ही कंफ्यूज हो जाएगा। एंड कंफ्यूजन में कभी भी इंग्लिश नहीं बोली जाएगी, कंफ्यूजन में कोई भी लैंग्वेज नहीं बोली जाती। क्लियरिटी रखिए पूरी तरह से। देखिए, फिर मुझे सुनिए, मेरी लाइफ में जो रोजमर्रा की लाइफ में होता है मैं उसे बोल रहा हूँ। फ्रेंड्स, माय नेम इज राम वर्मा
and every day I get up at 6 o'clock. After that I take 2 glasses of water. After that I get fresh, then I do yoga. After that I take some rest. Then I take a breakfast. After that I read a book called Awaken the Giant Within. After that I make some notes also for my new videos. Okay, then I go to my office. There I finish my office work. Then at 1 o'clock, around 1 o'clock, I take my lunch. After taking lunch, I take some rest also. In the evening I come home. Then I sit with my family. Of course, after that I watch TV also. While watching TV dekhte hue, while watching TV, I take tea also, right? And in the evening, I read some magazines, etc. In the evening around 8 o'clock, 8:30 or 8 o'clock, I take my dinner. Then I read some books. And say around 9:30 or 10, I go to sleep. कितना आसान है। अभी आपको बस इतना करना है कि आप रोज़मर्रा के एक्शन लेंगे और कोई मोहन सोहन नहीं होगा, आई के साथ लेंगे। अगली वीडियो में मैं इसे और आगे बढ़ाऊंगा और आपको फ्लुएंसी डेवलप करनी सिखाऊंगा। अभी आप सिर्फ इतना करेंगे कि इस टेंस को आप बोलना शुरू करेंगे और इमेजिन करेंगे। अब अपना असाइनमेंट लिखिए अपने सामने। डिस्क्राइब योर एवरीडे एक्शन। आपका असाइनमेंट होगा। अब इस असाइनमेंट को लिखिएगा। असाइनमेंट का मतलब समझते हैं, ये काम आपको पूरा करना है और आपने वायदा किया है मुझसे कि आप अपने आप को अंग्रेजी बोलते हुए देखना चाहते हैं, और वो भी मिनिमम टाइम में, इन लेस देन 45 डेज, और वो भी फ्लुएंटली, और वो भी कॉन्फिडेंस के साथ, ताकि आप जब बाहर जाएं दुनिया में तो दुनिया देखकर आपसे कहे वाह, ये कम्युनिकेशन होता है, आपने ये कहाँ से कर लिया। आपको असाइनमेंट में दे रहा हूँ, ये असाइनमेंट ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो मेरा अब पढ़ाना कम रहेगा और आपके असाइनमेंट ज़्यादा रहेंगे। आई एम ए स्मार्ट टीचर ना, मैं आपको कम से कम पढ़ाऊँगा और ज़्यादा से ज़्यादा आपके माइंड से उसे बाहर निकलवाऊँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ जिस घड़े में पानी ज़्यादा होगा उससे ज़्यादा पानी निकलेगा, और जिस घड़े में पानी कम होगा उससे कम निकलेगा, और जिसमें होगा ही नहीं तो क्या निकलेगा। तो पानी डालते रहिएगा। असाइनमेंट यह है कि व्हाट डू यू डू एवरी डे, व्हाट डू यू डू डेली, क्वेश्चन मार्क। आप रोजाना क्या करते हैं, और बस आपका आंसर होगा। मैं आपसे पूछ रहा हूं, जो भी आपका नाम है, मान लेते हैं मैंने वो नाम लिया, हे व्हाट डू यू डू एवरी डे, और आप बोलना शुरू करो, राम सर एवरी डे आई गेट अप एट 5 o'clock और 6 o'clock, जो भी आपका टाइम है। आफ्टर दैट आई टेक ए ग्लास ऑफ वाटर। देन मैं पूछ रहा हूं, देन आप कहेंगे देन आई गेट फ्रेश, देन आई गो फॉर ए वॉक, और आई डू योगा, और वॉट एवर यू डू। देन सर देन आई टेक माई ब्रेकफास्ट। ओके देन, और इमेजिन करो कि मैं देन बोलता जा रहा हूं हर सेंटेंस के बाद में। मेरे देन को सुनते रहो और आप भी देन करते अगला सेंटेंस बोलते रहो। और नाउ स्पीक एट लीस्ट 15 सेंटेंसेस मिनिमम, 15 सेंटेंसेस, और कोशिश करो कि इन 15 सेंटेंसेस में सारी 15 सेंटेंसेस की नई वर्ब्स हों, नए एक्शंस हों। इससे 2 फायदे होंगे कि आपके नए वर्ब्स जुबान पर आ गए हैं। अभी फ्लुएंसी डेवलप नहीं, कोई बात नहीं, अब पहली बार आपके माइंड में मैंने इम्प्रिंट डाला है जो बाहर आ रहा है। और दूसरी बात यह है कि याद रखिएगा, अगर आपने किसी चीज़ को 15 बार बोल दिया, वो माइंड में आपके नेटवर्क बन चुका है, यानी कि स्ट्रक्चरल न्यूरोप्लास्टिक चेंज आ चुकी है। अब मुझे मालूम है कि आप पब्लिक में जाएंगे और आप हिंदी में बोलना चाहेंगे कि अचानक इंग्लिश में सेंटेंस निकल जाएगा, और आप कहेंगे यार ये तो कैसे हो गया, ये तो अपने आप हो गया। ये अपने आप नहीं हुआ, आपने 15 बार इस स्ट्रक्चर को असाइनमेंट में पूरा कर लिया है। इसलिए असाइनमेंट पूरा करिएगा। अगर पूरा नहीं करेंगे अगली वीडियो अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि अगली वीडियो में आपको एक ग्रोथ मिलेगी। इट्स नॉट अ टीचिंग माय डियर फ्रेंड, इट इज अ ट्रांसफॉर्मेशन, और ट्रांसफॉर्मेशन में हर रोज आपको असाइनमेंट पूरा करना पड़ेगा, हर वीडियो में। आशा है आपको ये पसंद आई होगी। अगर हाँ, लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। अपना ध्यान रखें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।